हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। और रेगुर मिट्टी इसे मुख्य रूप से काली मिट्टी यानी कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और यह क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? देखिए, लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटराइट मिट्टी यह मुख्य रूप से उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली यानी शांत घाटी परियोजना यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह केरल राज्य से संबंधित है। फूलों की घाटी ने वैले ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी ने वैले ऑफ फ्लावर्स यह है उत्तराखंड राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह उत्तराखंड राज्य में है। देखिए, फूलों की घाटी ने वैले ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, और यह प्राकृतिक सुंदरता, दुर्लभ अल्पाइन फूलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, फल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो अगर बात करें फल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, तो विश्व में फल के उत्पादन में पहला स्थान है चीन का है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। और सब्जी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है चीन का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? देखिए, भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय यह पैदा होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में। और यहाँ भारत में सर्वोत्तम सबसे प्रीमियम गुणवत्ता वाली चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है, और इसे अनूठी सुगंध और स्वाद के कारण चाय का शैंपेन भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कहवा यानी कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कहवा यानी कॉफी उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे अधिक भूमि पर की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, और यहाँ देश में गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्रफल भूमि है, और यह देश के कुल गन्ना उत्पादन में लगभग 40% योगदान देता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य है। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आंसर जानते हैं, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर बात करें विश्व में, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है
श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। देखिए, भारत में काजू का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है, कर्नाटक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति ने व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति ने व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसे वर्ष 1970 में भारत में शुरू किया गया था। और श्वेत क्रांति इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से झींगा मछली के उत्पादन और प्याज की खेती से संबंधित है। गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, आलू के उत्पादन से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार यह पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे है। बॉम्बे है यानी मुंबई है, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक उत्पादक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है और यह अरब सागर में महाराष्ट्र के तट मुंबई से लगभग 160 से 176 किलोमीटर दूर पर स्थित एक अपतटीय यानी ऑफशोर तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यानी झारखंड यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगढ़ यानी झारखंड यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगढ़ है भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित एक कस्बा है जो भारत की पहली यूरेनियम खदान के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में। भारत में खेतड़ी यह राजस्थान राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर यह स्थापित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? देखिए, भारतीय रेलवे को बांटा गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह है NH-44 है यानी नेशनल हाईवे 44 है। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1911 में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह यह है उड़ीसा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा राज्य के जगतपुर जिले में स्थित है और यह महानदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है, सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई यानी मद्रास है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में है और इसको पहले दमदम हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, भारत में पहली जनगणना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, 1872 में। भारत में पहली जनगणना यह 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। हालांकि एक व्यवस्थित और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी, जिसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है और इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना
1951 में शुरू हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके समय में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। देखिए, भारत में पहली और नियमित यानी समकालिक और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, 121 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का क्षेत्रफल यानी एरिया के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार राज्य है, आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला भारतीय राज्य है केरल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था, जहां यहाँ का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला राज्य हरियाणा है और यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 879 है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का लगभग 38% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ यह निवास करती हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा यानी साउथ गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा यानी साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील यह सिंधु नदी का उद्गम स्थल है और सिंधु नदी इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में बोखरचू हिमनद यानी ग्लेशियर से है। भारत की लवण नदी यानी साल्ट रिवर के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? भारत की लवण नदी यानी साल्ट रिवर के नाम से जानी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए, भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी।
क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी यह सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी है चंबल नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी है। सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा और पैनगंगा ये सहायक नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा यह सहायक नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। देखिए कृष्णा नदी यह भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूधगंगा नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? देखिए कावेरी नदी यह गिरती है। सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच जल विवाद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन यह बनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। मानस किस नदी की उपनदी यानी सहायक नदी है? देखिए मानस नदी यह सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन डी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में बहता है। सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते हैं? देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी की प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला यह विभाजित होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी लूनी और बनास नदी द्वारा विभाजित होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है समाप्त होती है? देखिए लूनी नदी यह समाप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी कच्छ के रण में समाप्त होती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ देखिए तिब्बत में मानसरोवर के पास से नदियाँ निकलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से नदियाँ निकलती हैं सिंधु नदी और सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यह बांग्लादेश में जानी जाती है। आंसर है ऑप्शन बी जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा यह जानी जाती है। आंसर है ऑप्शन सी मेघना के नाम से जानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी मुख है। सही आंसर है ऑप्शन बी हुगली नदी का है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए कोसी नदी है प्रारंभ में अरुण के नाम से जानी जाती है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और यह किस राज्य की नदी? तो यह उड़ीसा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी विनाशक नदी यानी डिस्ट्रक्टिव रिवर कहलाती है? देखिए भारत में विनाशक नदी यानी डिस्ट्रक्टिव रिवर्स कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। यह इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा यह सहायक नदी है नर्मदा की है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह नर्मदा की सहायक नदी है।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह किस राज्य की है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य की मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए वुलर झील यह स्थित है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है, आंसर है ऑप्शन ए चिल्का झील। यह भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है और यह किस राज्य की? तो यह है उड़ीसा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील यह स्थित है उड़ीसा राज्य में है, आंसर है ऑप्शन सी। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील यह राजस्थान राज्य में है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोलेरू झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील यह स्थित है, आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जवाहर सागर और राणा सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है निर्मित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह चंबल नदी पर निर्मित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील यह स्थित है, आंसर है ऑप्शन ए, यह मणिपुर राज्य में है। देखिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है डैश से? देखिए दामोदर नदी यह निकलती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। देखिए दामोदर नदी है झारखंड के छोटा नागपुर पठार विशेष रूप से पलामू जिले की पहाड़ियों और लोहरदगा के पास चूल्हा पानी क्षेत्र से निकलती है और इसे पहले इसके विनाशकारी बाढ़ों के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? देखिए भारत में विशालतम लैगून है, सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का लैगून है और यह किस राज्य में? तो यह उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कावेरी नदी पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात यह है कर्नाटक राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह कर्नाटक राज्य में है। गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकाक जलप्रपात यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बेलगाम जिले में है और यह किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस शहर के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू यह है रांची के पास है, सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट यह है जोग जलप्रपात पर है, सही आंसर है ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात पर है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? देखिए नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में जलप्रपात है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पायकरा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध यह है महानदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए टिहरी बांध यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी और भिरंगाना नदियों के संगम पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, है जम्मू कश्मीर राज्य में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध यह अवस्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह बेतवा नदी पर बनी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और
बहुउद्देशीय परियोजना है और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश अशोकनगर चंदेरी की सीमा पर स्थित है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? देखिए, मेटूर बांध यह बांधा गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कावेरी नदी पर बांधा गया है। मेटूर बांध यह तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा बांध है जिसे कावेरी नदी पर बनाया गया है और यह राज्य के सलेम जिले के मेटूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।